नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ राजनीति दरबार में। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने स्वयं ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। अनिल विज ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूँ और अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती हूँ। जो लोग भी अब तक मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। पर हैरानी की बात तो ये है कि अभी पिछले दिनों अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद टीका लगवाया था। अनिल विज को 28 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद 28 दिसंबर को दूसरी वैक्सीन भी दी जानी थी। अनिल विज के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से लगातार उनके शुभ चिंतकों के ट्वीट आ रहे हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर विज के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मनोहर लाल खट्टर ने लिखा कि आपके कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली, मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप अपनी दृढ़ शक्ति से इस बीमारी को जल्द मात दे देंगे। आपको याद दिला दें कि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की दवा कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण में पहला टीका अनिल विज ने लगवाया था। कोवैक्सीन का ये तीसरे चरण का ट्रायल PGIMS रोहतक, हैदराबाद व गोवा में शुरू हुआ था। इसके तहत तीनों संस्थानों में 200-200 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दिए गए थे। वैक्सीन का डोज 6-6 mg का था। पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरे डोज दिए जाने थे। 48 दिन बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी की जांच की जाती। ये वैक्सीन भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ मिलकर तैयार की है। विज को 20 नवंबर को पहली डोज दी गई थी, लेकिन उसके पहले ही अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आ गई। अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने के साथ ही कई लोग कोवैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल भी कर रहे हैं, जिसमें प्रशांत भूषण, राजद और बसपा की ओर से प्रश्न किए जा रहे हैं। अनिल विज के कोरोना संक्रमित होते ही राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार के कोवैक्सीन के सफल परीक्षण वाले दावे पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब सवाल जनता के सामने ये खड़ा है कि क्या कोरोना कोवैक्सीन उपयोगी है? तो इसका जवाब है, कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति का मुद्दा अलग ही रखना चाहिए, लेकिन वैक्सीन पर लोगों का भरोसा बना रहे ये जरूरी नहीं। विज के कोविड पॉजिटिव निकलने का मतलब ये नहीं है कि कोवैक्सीन बेकार है या उसमें कोई गड़बड़ी है। जो भी सवाल उठे हैं उनके जवाब समझने के लिए वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया समझना बेहद जरूरी है। वैक्सीन कैसे काम करती है और उसके किस तरह इंसानों पर आजमाया जाता है, इसे समझ लेंगे तो काफी सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। कोवैक्सीन पूरी तरह से गलत है, अभी ये सोचना पूरी तरह से नागवार होगा, क्योंकि वैक्सीन का फेज 3 प्रोटोकॉल कहता है कि 0.5 मिलीलीटर की 2 डोज 28 दिन के अंदर पर दी जानी थी। विज को 20 नवंबर को पहली डोज मिली थी और दूसरी डोज मिली ही नहीं। वैक्सीन के असर करने के लिए उसके डोज पैटर्न का पूरा होना जरूरी है। मतलब ये है कि वैक्सीन की एक डोज से कोविड से पर्याप्त इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। ये बात अभी तक बनी कोविड-19 की हर वैक्सीन पर लागू हो रही है। इसी कारण स्वास्थ्य मंत्री के पॉजिटिव होने मात्र से कोवैक्सीन को अनुपयोगी बताना गलत ही होगा। इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मैं फिर आपसे जुड़ूंगी राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम राजनीति दरबार। धन्यवाद।